बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल से डिस्चार्ज करा आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां आज जेपी नड्डा पहुंचे और सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। और अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि पहली बार सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल शुरू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सोनम वांगचुक लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें सरकारी अस्पताल से मेदांता अस्पताल जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि यहां पर भरोसे की कमी है। हालांकि उनकी मांग तब तक नहीं सुनी गई, लेकिन उसके बाद अब उन्हें भेजा गया है और इस बीच अब यह माना जा रहा है कि सरकार वांगचुक से बातचीत की पहल शुरू कर दी है और इसके लिए जेपी नड्डा सरकार की तरफ से अस्पताल पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात की है। सोनम वांगचुक सीजेपी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। उसके बाद उन्हें पुलिस ने 20 दिन के अनशन के बाद अस्पताल ले गई। उसके बाद अब उन्हें मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत के निर्देश के मुताबिक मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों का विशेष पैनल गठित किया जाएगा। वांगचुक के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि अब तक की सभी रिपोर्ट मेदांता के डॉक्टरों के पैनल को सौंपी जाएं। अदालत ने इलाज में पूरी मेडिकल जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके पति को उनकी इच्छा के खिलाफ सफदरगंज अस्पताल में रखा गया है और परिवार को सरकारी चिकित्सा प्रणाली पर भरोसा नहीं है। उन्होंने वांगचुक को अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्हें सफदरगंज अस्पताल से डिस्चार्ज करके किसी अन्य प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की अंतिम राहत देने से फिलहाल उस वक्त इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अस्पताल प्रशासन और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया। सोनम वांगचुक की सेहत पर मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पत्नी गीतांजलि ने आरोप लगाया था कि उन्हें मौलिक अधिकारों और सूचित सहमति की अनदेखी की जा रही है। हालांकि अब जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से जंतर मंतर पर भारी तनाव देखा जा रहा है, अभी भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट को जारी रखा गया है और कल रात को भी लाठी चार्ज की नौबत आई, जिसके बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। 20 तारीख को जो दिल्ली में देखा गया, जंतर मंतर के पास लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और संसद की तरफ आगे बढ़े, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हालांकि इस लाठी चार्ज में कई सारे प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान भी घायल हुए हैं। 100 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान घायल हुए हैं, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की गई है। अब देखना होगा कि क्या सीजेपी का ये प्रोटेस्ट जारी रहता है या फिर इस पर कोई एक विशेष बात निकल के सामने आती है। अगर सोनम वांगचुक और सरकार के बीच बातचीत पर सहमति बनती है और कोई एक कठोर जो उनकी तरफ से मांग की जा रही थी उस पर कुछ बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं जो जंतर मंतर पर मौजूदा हालात बने हुए हैं उसमें भी ढिलाई देखने को मिलेगी और हो सकता है प्रोटेस्ट को भी खत्म किया जाए। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।